कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की आयरिस और उसके छोटे भाई को देखते हैं। उन दोनों के पेरेंट्स की कुछ वक्त पहले ही एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। आयरिस का भाई ब्लड कैंसर का मरीज है और उसके इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। आयरिस अपने भाई के डॉक्टर से मिलने जाती है। वहाँ डॉक्टर उसे एक शेफर्ड से मिलवाता है। वो एक मिलियनेयर इंसान होता है। शेफर्ड आयरिस से कहता है, मैं तुम्हारे भाई की मदद कर सकता हूँ। वो उसे अपने घर डिनर पार्टी पर आने की दावत देता है। वो ये भी बताता है कि इस पार्टी में तुम्हारे अलावा और भी जरूरतमंद लोग आएंगे। डिनर के बाद एक गेम खेला जाएगा और जो भी उस गेम को जीतेगा उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। आयरिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन डॉक्टर कहता है कि वो सच बोल रहा है। कुछ साल पहले मुझे भी पैसों की सख्त जरूरत थी और मुझे भी उसी गेम नाइट में बुलाया गया था। मैं वो गेम जीत गया था और शेफर्ड ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। आयरिस बताती है कि सिर्फ पैसों से काम नहीं बनेगा। मेरे भाई को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी जरूरत है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है। वो कहती है कि मैं अभी यकीन से नहीं कह सकती कि मैं गेम नाइट में शामिल होंगी या नहीं। फिर शेफर्ड उसे एक कार्ड देता है और कहता है, आज रात 8 बजे से पहले अपना फैसला जरूर बता देना। अगर तुम ये गेम जीत गई तो मैं फौरन तुम्हारे भाई के लिए बोन मैरो का बंदोबस्त कर दूंगा। फिर आयरिस वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद शेफर्ड डॉक्टर से कहता है, ये लड़की इस गेम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसका कोई आगे पीछे नहीं है। अगर ये मर भी गई तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। वो डॉक्टर ऐसे लोगों को गेम नाइट के लिए बुलाता है जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती है, लेकिन उसे आयरिस के लिए बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ आयरिस ने एक रेस्तरां में जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन शाम को उसे फोन आता है कि उसकी जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो गेम नाइट में शामिल होने के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन वो अपने भाई से झूठ बोलती है कि आज रात मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ और सुबह वापस आऊंगी। शाम को एक कार आयरिस को लेने आती है और उसे शेफर्ड के मैंशन ले जाया जाता है। यहाँ हम शेफर्ड के बटलर को देखते हैं, जो बताता है कि ये मैंशन शेफर्ड की फैमिली खास इवेंट्स के लिए इस्तेमाल करती है। वो उसे वेटिंग रूम में ले जाता है जहाँ बाकी गेस्ट भी बैठे हुए थे। आयरिस को मिलाकर वहाँ कुल 8 प्लेयर्स थे। सभी किसी न किसी तरह मदद के लिए आए थे। आयरिस की मुलाकात सबसे पहले कॉल और लूकस से होती है, जो अच्छे लोग लगते हैं। बाकी के प्लेयर्स में शामिल हैं एक ओल्ड लेडी जो व्हीलचेयर पर थी, पीटर जिसे जुआ खेलने की बुरी लत है, एक बूढ़ा आदमी जो कर्ज में डूबा हुआ था, ट्रेविस जो पहले आर्मी ऑफिसर रह चुका था, और एक लड़की एमी। ये सब यहाँ बहुत सा पैसा जीतने की उम्मीद में आए थे, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलने वाला था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। कुछ देर बाद शेफर्ड का बटलर सबसे कहता है कि वो अपने मोबाइल फोन और बाकी चीजें यहीं पर रख दें ताकि कोई बातचीत न कर सके। फिर सबको डाइनिंग रूम में ले जाया जाता है। थोड़ी देर में शेफर्ड भी अपने बेटे जूलियन के साथ आता है। उन्हें नॉन वेज डिश दी जाती है। आयरिस कहती है कि मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं मीट नहीं खाती। शेफर्ड उसे मीट खाने को कहता है, लेकिन आयरिस मना कर देती है। फिर शेफर्ड कहता है, अगर तुम मीट खा लो तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। इतने ज्यादा पैसों के लिए आयरिस मीट खा लेती है। फिर शेफर्ड उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि तुम सिर्फ पानी क्यों पी रहे हो। वो बताता है कि शराब ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और मैंने 16 साल पहले ही शराब छोड़ दी थी। शेफर्ड कहता है, अगर तुम एक ग्लास वाइन पी लो तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा, लेकिन वो मना कर देता है। फिर शेफर्ड रकम बढ़ाकर कहता है, अगर तुम पूरी बोतल पी लो तो तुम्हें $50,000 मिलेंगे। इतने सारे पैसों के लालच में वो आदमी पूरी बोतल शराब पी लेता है। डिनर खत्म होने के बाद शेफर्ड सबको गेम के बारे में बताता है। वो कहता है, आज हम एक काफी फेमस गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है वुड यू रादर। ये गेम बहुत आसान है। हर राउंड में प्लेयर्स को 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपके पास सिर्फ 15 सेकंड होंगे किसी एक ऑप्शन को चुनने के लिए। आप जो भी ऑप्शन चुनेंगे आपको वो काम करना ही होगा। अगर किसी ने नहीं किया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये गेम तब तक चलेगा जब तक हमें एक विनर नहीं मिल जाता है। लूकस पूछता है कि बाकी प्लेयर्स एलिमिनेट कैसे होंगे। शेफर्ड कहता है कि अगर कोई प्लेयर टास्क करने की हालत में न रहे या दिए गए वक्त में कोई ऑप्शन न चुने तो उसे फौरन एलिमिनेट कर दिया जाएगा। रूल्स बताने के बाद शेफर्ड सबको एक मौका देता है कि अगर कोई ये गेम नहीं खेलना चाहता तो अभी अपने घर जा सकता है। ये सुनते ही वो बूढ़ा आदमी अपने $50,000 के साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन और ज्यादा पैसा जीतने के लालच में वापस बैठ जाता है। अब शेफर्ड गेम शुरू करता है और कमरे में एक इलेक्ट्रिक शॉक मशीन लेकर आता है। वो मशीन देखकर वो बूढ़ा आदमी अपने पैसे उठाता है और वहां से जाने लगता है। वो समझ जाता है कि शेफर्ड दरअसल एक पागल आदमी है जो सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए सबको टॉर्चर करने वाला है। शेफर्ड कहता है, तुम्हें पहले ही मौका दिया गया था, अब तुम इस गेम को छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन वो फिर भी नहीं मानता तो शेफर्ड का बटलर उसके सर में गोली मार देता है। ये देखकर बाकी सब बहुत डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये गेम कितना खतरनाक और जानलेवा होने वाला है। अब पहला राउंड स्टार्ट होता है। सबसे पहले कॉल और एमी को इलेक्ट्रिक बेल्ट पहनाई जाती है।
कॉल के सामने दो ऑप्शंस रखे जाते हैं, या तो वो खुद को शॉक दे या फिर एमी को शॉक दे। रेड बटन उसके लिए था और ब्लू बटन एमी के लिए। कॉल एक अच्छा इंसान था, इसलिए वो खुद वाला बटन दबाता है और उसे काफी जोरदार करंट लगता है। अब उस ओल्ड लेडी को वो बेल्ट पहनाई जाती है और बारी होती है एमी की। या तो वो खुद को शॉक दे या उस लेडी को। एमी उस लेडी को शॉक दे देती है और वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। फिर पीटर को बेल्ट पहनाई जाती है। अब ओल्ड लेडी उसे शॉक दे देती है। पीटर अगला शॉक ट्रेविस को दे देता है। ट्रेविस भी वही करता है और लूकस को शॉक दे देता है। अब बारी लूकस की थी। उसे अपने और आयरिस में से किसी एक को चुनना था। वो खुद को ही शॉक देता है। फिर आयरिस की बारी आती है। उसे कॉल और अपने आप में से किसी को चुनना था। क्योंकि कॉल पहले ही एक बार करंट खा चुका था, इसलिए आयरिस को उस पर तरस आ जाता है और वो खुद को शॉक देती है। और इस तरह पहला राउंड खत्म होता है। इसमें सिर्फ एमी ही थी जिसे एक बार भी शॉक नहीं लगा, जबकि लूकस को 2 बार शॉक लगा था। इस राउंड में कोई एलिमिनेट नहीं हुआ। दूसरी तरफ डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो बहुत परेशान था। उसे सब पता है कि ये गेम दरअसल एक खतरनाक गेम है, इसलिए वो शेपर्ड के मैंशन जाने का फैसला करता है ताकि वो वहां जाकर सबको बचा सके। इस तरफ शेपर्ड और उसके गार्ड्स दूसरे राउंड की तैयारी कर रहे होते हैं। लूकास सबसे कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ट्रेविस कहता है, गार्ड्स कम हैं, अगर हम सब मिल जाएं तो हम उन्हें ओवर पावर कर सकते हैं, बस सही मौके का इंतजार करना होगा। इतने में शेफर्ड का बेटा जूलियन वापस आता है और उन सब पर हंसकर उनकी बेबसी का मजाक उड़ाता है। ट्रेविस उसे बुरा भला कहने लगता है। जूलियन गुस्से में आकर कहता है, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। अब अगले राउंड के लिए फर्श पर प्लास्टिक शीट बिछा दी जाती है, क्योंकि अब होने वाला था खून खराबा। दूसरा राउंड शुरू होता है। इस बार उन्हें हर टास्क के लिए 30 सेकंड दिए जाते हैं। सबसे पहले आयरिस की बारी आती है। उसे 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, या तो वो कॉल की टांग में चाकू से स्टैब करे या फिर ट्रेविस को 3 बार लेदर स्टिक से मारे। ट्रेविस कहता है, मैं स्टिक के 3 बार बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर कॉल को चाकू मारा तो उसका खून निकलने से वो मर सकता है। आयरिस ट्रेविस को चूज करती है और उसे 3 बार स्टिक से मारती है। ट्रेविस की कमर खून से भर जाती है। अब बारी लूकस की थी। उसे भी चूज करना था, या तो आयरिस की टांग में चाकू स्टैब करे या ट्रेविस को 3 बार स्टिक से मारे। सबको पता चल जाता है कि ये राउंड जूलियन ने खास तौर पर ट्रेविस से बदला लेने के लिए रखा है। ट्रेविस लूकस से कहता है, मुझे मार दो वरना तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। लूकस भी उसे 3 बार स्टिक से मार देता है। फिर बारी आती है ट्रेविस की। अब उसे चूज करना था कि वो लूकस को चाकू मारे या खुद फिर से 3 बार स्टिक से मार खाए। वो फिर से मार खाने का फैसला करता है। लूकस उसे रोकता है, कहता है, मुझे मार दो, लेकिन शेफर्ड कहता है, फैसला एक बार हो गया है, अब बदला नहीं जा सकता। ट्रेविस को फिर स्टिक से मारा जाता है। अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अगली बारी पीटर की आती है। या तो वो ओल्ड लेडी को चाकू मारे या ट्रेविस को 3 बार स्टिक से मारे। ट्रेविस की हालत काफी खराब थी। अगर उसे और मारा गया तो वो मर जाएगा, लेकिन उस लेडी की टांगें पहले ही पैरालाइज्ड थीं, तो अगर उसे चाकू मारा भी जाए तो उसे ज्यादा दर्द नहीं होगा। पीटर उस लेडी को चाकू से स्टैब कर देता है, मगर चाकू उसकी वेन में लग जाता है, जिससे उसका तेजी से खून बहने लगता है। अब उस लेडी की बारी आती है। वो चाहे तो किसी को चाकू से स्टैब कर सकती है या 3 बार किसी को स्टिक से मार सकती है। वो एमी को चाकू से स्टैब कर देती है। एमी गुस्से में आकर उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। अब बारी आती है एमी की। वो चाहे तो ट्रेविस को फिर से 3 बार मारे या किसी भी दूसरे प्लेयर को चाकू से स्टैब करे। एमी समझ चुकी थी कि ये गेम दूसरों को खत्म करने के लिए है, न कि एक दूसरे की मदद करने के लिए। वो जाती है और आयरिस की कमर में चाकू से स्टैब कर देती है, मगर लकीली चाकू किसी नाजुक हिस्से में नहीं लगता। अब ट्रेविस बेहोश हो जाता है। पीटर देखता है कि वो लेडी भी मर चुकी है। शेपर्ड का बटलर उसकी डेड बॉडी उठाकर बाहर ले जाता है। अब बारी आती है कॉल की। वो ट्रेविस को मारने का डिसाइड करता है ताकि वो एलिमिनेट हो जाए। लूकास उससे कहता है, चाहो तो मुझे चाकू मार दो, लेकिन कॉल बोलता है, मैं ट्रेविस को इस तकलीफ से आजाद कर रहा हूँ। वो ट्रेविस को मारकर उसे एलिमिनेट कर देता है, जिसके बाद गार्ड्स उसकी लाश ले जाने लगते हैं। वो लोग नोटिस करते हैं कि गार्ड्स दरवाजा खुला ही छोड़ गए हैं, इसलिए वो मौका देखकर गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। कॉल शेफर्ड की तरफ उसे मारने के लिए दौड़ता है, मगर शेफर्ड उसे शूट करके जान से मार देता है और बाकी सबको वापस से अपनी जगह पर बिठा दिया जाता है। लेकिन आयरिस वहां से भागने में कामयाब हो गई थी। शेपर्ड का बटलर और जूलियन उसे ढूंढने निकल जाते हैं। इधर आयरिस को उस मैंशन से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि सारी विंडोज और दरवाजे बंद थे। वो एक विंडो तोड़ने की कोशिश करती है, मगर जूलियन उसे पकड़ लेता है। मगर आयरिस जल्दी से उसके पाँव में एक कील घुसा देती है। उसी वक्त डॉक्टर भी वहां पहुंच जाता है और आयरिस से माफी मांगता है कि उसने उसे यहां भेजने की गलती की। लेकिन उसी दौरान शेपर्ड का बटलर पर डॉक्टर को गोली मार देता है और वो मर जाता है।
अब शेफर्ड का बटलर इरिस को दोबारा गेम रूम में ले आता है। अब सिर्फ 4 प्लेयर्स बाकी बचे थे और तीसरा राउंड शुरू होता है। इस बार रूल ये था कि उन्हें सिर्फ एक ऑप्शन बताया जाएगा, दूसरा ऑप्शन हिडन होगा। उनके सामने पानी से भरा ड्रम रख दिया जाता है और हर एक के सामने एक लिफाफा रखा जाता है। पहला ऑप्शन ये था कि 2 मिनट तक अपना सर पानी में रखना होगा। दूसरा ऑप्शन था लिफाफा खोलो और जो भी लिखा होगा वो करना होगा। सबसे पहले पीटर की बारी आती है। वो सोचता है कि लिफाफा खोलना आसान होगा। जब वो लिफाफा खोलता है तो उसमें पटाखे की तस्वीर होती है। शेफर्ड बताता है कि तुम्हें एक पटाखा अपने हाथ में रखकर जलाना होगा। पीटर हंसने लगता है कि ये तो मैं बचपन में करता था, लेकिन जब वो पटाखा जलाता है तो वो बेहद खतरनाक निकलता है। पटाखा फटता है और पीटर की उंगलियां उड़ जाती हैं। ये देखकर पीटर को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं मर जाता है। अब बारी आती है लूकस की। उसे पता है कि वो पानी में 2 मिनट नहीं रह पाएगा, इसलिए वो भी लिफाफा चुनता है। लिफाफे में आंख की तस्वीर होती है। शेफर्ड बताता है कि तुम्हें अपनी एक आंख काटनी होगी। लूकस रोने लग जाता है, कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मगर जिंदा रहने के लिए उसे मजबूरन ऐसा करना पड़ता है और आखिर में वो अपनी एक आंख काट देता है। अब बारी आयरिस की आती है। वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए पानी वाला ऑप्शन चूज करती है। वो अपने भाई को याद करते हुए 2 मिनट तक सर पानी में रखती है। जब वो बाहर आती है तो लूकास उसका लिफाफा खोलकर देखता है। उसमें दांत की तस्वीर थी। शेफर्ड बताता है कि अगर तुम लिफाफा खोलती तो तुम्हारे सारे दांत निकाल दिए जाते। अब सिर्फ एमी बची थी। वो लिफाफा खोलती है जिसमें 4 लिखा होता है। शेफर्ड बताता है कि अब तुम्हें पानी में 2 नहीं बल्कि 4 मिनट रहना होगा। एमी पानी में सर डालती है, मगर वो दम घुटने से मर जाती है। अब चौथा राउंड शुरू होता है। सिर्फ आयरिस और लूकास जिंदा हैं। शेफर्ड कहता है कि ये गेम बहुत आसान है, लेकिन अब सिर्फ एक ही जिंदा बच सकेगा। वो कॉइन उछाला जाता है। आयरिस जीत जाती है। अब उसे 2 विकल्प दिए जाते हैं। पहला, गेम खत्म करो और लूकास के साथ खाली हाथ घर चली जाओ। दूसरा, लूकास को शूट कर दो, गेम जीतो और अपने भाई की जान बचाओ। लूकास कहता है कि हम दोनों घर जा सकते हैं, मेरी भी फैमिली है, लेकिन आयरिस अपने भाई को बचाने का फैसला करती है और लूकास को शूट कर देती है। आयरिस गेम जीत जाती है। शेफर्ड उसे पैसों से भरा बैग देता है और वादे के मुताबिक उसके भाई के लिए बोन मैरो डोनर का इंतजाम भी कर देता है। वो कहता है इलाज इसी हफ्ते शुरू होगा। आयरिस घर वापस आती है। वो अपने भाई को देखती है जो सोया हुआ था। फिर वो खुशी खुशी किचन में जाती है ताकि नाश्ते के बाद उसे गुड न्यूज दे सके। मगर जब वो उसे उठाने आती है, वो देखती है कि उसके भाई के मुंह से झाग निकल रही है। वो ओवरडोज लेकर सुसाइड कर चुका था, क्योंकि उसे अपने आप पर शर्मिंदगी थी कि वो अपनी बहन पर बोझ बना हुआ था। इसीलिए उसने अपनी जान ले ली और आयरिस ने अपनी जान खतरे में डाल अपने भाई के लिए जो कुछ किया उसका मकसद खत्म हो गया था। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।